समय हम बात करें आपके सवाल का जवाब देते हुए तो हम ये देखेंगे कि वोटर्स हैं उनकी जो संख्या है वो सही नहीं है। जैसे कि कोई कानपुर में निवास कर रहा है, गोरखपुर का रहने वाला है, आजमगढ़ का रहने वाला है या किसी भी अन्य जिले से या कस्बे से रहने वाला है, उसके वहां भी मतदाता सूची में नाम है और यहाँ भी मतदाता सूची में नाम है। तो सरकार को जो आंकड़े मिल रहे हैं वो गलत है। 1000 की आबादी को 4000 दिखाया जा रहा है। इस तरीके से सरकार को जो डाटा मिल रहा है वो गलत है, उसको सही करना है। तो जो सरकारी योजनाओं का जो संकलन होता है वो डाटा के आधार पर होता है, तो इसलिए एसआईआर को उचित माना जा सकता है। लेकिन जहां तक अगर हम बात करें जनता की, लोगों को प्रॉब्लम है, उनके अंदर भ्रांतियां आ रही है। वो ये सोचते हैं कि अगर हमारा मतदाता सूची में नाम, जैसे कि हम इलाहाबाद के रहने वाले हैं और कानपुर में भी रहने वाले हैं, तो कानपुर में अगर हमने मतदाता सूची में अपना नाम डलवाया और इलाहाबाद की मतदाता सूची में नाम कट गया तो ये हमारी जमीन जायदाद और अन्य चीजों पर इफेक्ट पड़ेगा। जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ इसलिए नहीं है क्योंकि ये नागरिकता का पहचान नहीं है, आपका सिर्फ वोटर आईडी और आपके मताधिकार का प्रयोग है। तो उससे अगर देखा जाए तो सरकार को जो प्रॉब्लम्स है उसको देखते हुए और जनता को भी एक फायदा ये मिलने वाला आएंगे, उसके हिसाब से विकास योजना की। और दूसरी चीज ये है कि फर्जी वोटिंग का आरोप लगाकर विपक्ष के लोगों या अन्य कोई लोग, जनता में जो भ्रांतियां होती है, जो फर्जी वोटिंग करती है वो भी नहीं होगी। तो आपको जो जनप्रतिनिधि चुनना है तो आप सही मतदाता सूची के हिसाब से सही वोटिंग के जरिए अपने जनप्रतिनिधि को चुन सकते हैं। ये तो आपको फायदे हो सकते हैं। लेकिन इसी के साथ साथ जो दूसरे जिलों से आए लोग हैं, दूसरे देश से आए हुए लोग हैं, एसआईआर में प्रावधान किया गया है कि उनकी भी पहचान हो सकेगी कि हम देश के नागरिक हैं या बाहर से आए हुए लोग हैं, तो इनकी भी पहचान होना आवश्यक है। सरकार का यह कदम कहीं ना कहीं उचित दिखाई पड़ता है। तो ये सरकार के जो आंकड़े मिलने वाले हैं उस पर भी हम बात कर रहे हैं और जनता को भी जो फायदा। लेकिन जनता के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि तमाम प्रकार की जो भ्रांतियां आ गई हैं कि नागरिकता की पहचान लेकर जमीन जायदाद से वंचित होने की बातें, ये सब जो बातें हैं उनका निवारण करने के लिए सरकार ने कई योजनाएं बनाई हैं और प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जरूर बताना चाहेंगे कि अभी सरकार ने इस एसआईआर को 1 हफ्ते के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। अब ये 14 तारीख तक जो है अंतिम मतदाता सूची प्रकाशन की बात करी गई है। तो 14 फरवरी को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशन होगा और आपको अपने नाम को एसआईआर में जोड़ने के लिए अभी एक समय और मिल गया है। और सरकार का ये पहल जनता को हित में अच्छा है। और अभी जैसे कि आपने कहा कि ये जो बढ़ाया गया है वो क्यों बढ़ाया गया है, बढ़ाया इसलिए गया है कि अभी आपने देखा होगा कि कई जगह से बीएलओ की मौत का समाचार मिल रहा है, उनके ऊपर कार्य का बोझ ज्यादा हो गया है। इस तरीके से कई खबरें आ रही हैं, मीडिया में भी आ रही है और लोगों को इससे लेकर भ्रांतियां भी हो रही हैं और वास्तव में कुछ ना कुछ दिक्कतें तो आ ही रही हैं। तो इसको सरकार ने ध्यान में रखते हुए 1 हफ्ते का इंटेंशन दिया है और एसआईआर को आगे बढ़ाने का काम किया है। इससे आपको लाभ ही मिलने वाला है भैया। इसके मनी कैसा लगता है एसआईआर फॉर्म क्या है सबके लिए, जब भर ही रहे सबके लिए तो सब भर रहे। कोई उसमें नहीं ऐसा कुछ नहीं है, समझने वाली बात है, आपको अंडरस्टैंड करना बस। बाकी सही है, इजी है, कोई ऐसा वो कष्ट हो नहीं है कि नहीं समझ में आ रहा है। ऐसा आपके पास डॉक्यूमेंट्स है, आधार कार्ड है, सब कुछ हो जाता है, बढ़िया है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। एसआईआर को लेकर के आपने फॉर्म भरा है कि नहीं? हाँ सर, फॉर्म भरा हुआ है और ऑलरेडी इसमें किसी तरह कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे लगता है कि पब्लिक को या हम सबको किसी तरह की अच्छी कार्य कर रही है। आई थिंक मुझे नहीं लगता है कोई ऐसी प्रॉब्लम होनी चाहिए। एसआईआर फॉर्म भरने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? किसी तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑलरेडी नीट है, सारी चीजें अपडेट है, सारी चीजें मतलब जो भी अपडेट होता है उसमें हम लोग को हेल्प भी हो जाती है, अच्छी कुछ होता है सब मेंटेन। आप किस विधानसभा से हैं? एक्चुअली मैं तो कानपुर परेड से ही आता हूँ, इसी विधानसभा से किसी तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये अपना नाम है। आजकल तो आपने अपना फॉर्म वगैरह से भर दिया, इसमें फॉर्म भरने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं, प्रॉब्लम वगैरह तो होती नहीं है। देखिए विधानसभा का चॉइस कभी आपको लगा नहीं कि एसआईआर फॉर्म भरना है? भरना तो चाहिए, तो अच्छी चाहिए। और तमाम आपके हैं क्या ओपिनियन है? दोस्तों वगैरह से बात करेंगे, तो अच्छी चीज है। आपको लगता है एसआईआर को लेकर के जो जनता में भ्रांतियां है उसको लेकर के हमने जनता से भी राय लेने का प्रयास किया है। आइए सुनते हैं कि क्या कहना है लोगों। ये बताइए एसआईआर का जो प्रोसेस चल रहा है उसके विषय में आपको क्या? एसआईआर का जो प्रोसेस चल रहा है वो एक तरह से ठीक भी है कि हमें एज अ सरकार अगर हम सोचें तो हमें एटलीस्ट पता होना चाहिए कि कौन हमारे मतलब जो मूल निवासी है, ताकि हाल प्रदेश में और भी जितने भी वो लोग भारत में किसी गलत तरीके से एंट्री ली है, तो सरकार की है तो फिर इसके पीछे भी तो वही चीज़ें सोची होंगी और फिर उसके बाद इस काम को अंजाम देगा, क्योंकि काफ़ी बड़े स्तर पे ये काम हो रहा है, हर स्टेट में हो रहा है, इसी तरीके से यूपी में भी हो रहा है। मैंने अपना सेवा फॉर्म भरा भी है, मैंने बीएलओ के माध्यम से फॉर्म भर दिया था और जिन लोगों जो मेरे परिचित में लोग रहे तो मैंने कोशिश करी है कि उनका भी एसआईआर का फॉर्म है उसको फिल करवाएं।
आपको एफआईआर में कोई प्रॉब्लम तो नजर नहीं? अभी तक मुझे फिलहाल ऐसे कोई प्रॉब्लम नजर नहीं है, क्योंकि सिंपल सा प्रोसेस लगा मुझे कि आपके पास वोटर आईडी है, आपका एफआईआर फॉर्म आया है, बेसिक डिटेल्स पूछी है, आपकी डिटेल्स पूछी, आपने 2003 में वोट डाला था, नहीं डाला तो आपके माता पिता किसी ने डाला था, तो आप उनकी डिटेल दीजिए और नॉर्मल अपना फॉर्म जमा कर दीजिए। फिलहाल ऐसी कोई मुझे अभी तक मतलब परेशानी महसूस नहीं हो रही है।